ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित शांति वन में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बीते दिनों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का केंद्र बना रहा। डायमंड हॉल में देश भर से 5000 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और कार्य व जीवन में संतुलन जैसे अहम विषय पर विचार साझा किए। साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट प्रभाग के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 3D एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी ऊर्जा, पर्यावरण और सशक्तिकरण का अनोखा संदेश लेकर आई है। लोगों ने यहाँ विज्ञान और आध्यात्म के संगम को प्रत्यक्ष अनुभव किया। सम्मेलन के स्वागत सत्र में दुर्गापुर स्टील प्लांट के पूर्व MD नीलोपत रॉय ने कहा कि राजयोग ने उनके जीवन से गुस्सा मिटाकर शांति दी। संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK करुणा भाई ने कहा कि भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब हर व्यक्ति का जीवन आदर्श और गरिमामयी बनेगा। प्रभाग के अध्यक्ष BK मोहन सिंगल भाई ने कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन को सुख शांति का आधार बताया। Somebody said there will be obstacles on the road, but you must make your journey comfortable. रास्ते में जब गाड़ी ड्राइव करते हैं ऑब्स्टेकल्स आएगा, लेकिन आपका काम क्या है? गाड़ी को आराम से चलाना कि आपका कोई क्षति ना हो। So you are not in danger. Similarly, in our life, lot of obstacles come, but we'll have to overcome those obstacles. कैसे? Just by remaining peaceful, by remaining, हमारा चेतना ऐसा होना चाहिए कि हम पीसफुल रहेंगे। हमारा मन में रहेगा कि हम पीसफुल रहेंगे, जो भी हो, आई विल रिमेन पीसफुल। हम चाहते हैं आज भारत विश्व गुरु बने, तो हम और आपके बिना नहीं, भारत में जो रहने वाले हम लोग हैं, जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो वही सारी दुनिया के लिए आदर्श हो जाता है। जल तत्व बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिधर आगे बढ़ता रहता है सदैव, लेकिन बढ़ने के साथ साथ अपना रास्ता स्वयं तो बनाता ही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अगर होती है तो ये जीवन के अंदर बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि शरीर के अंदर हमारा समथिंग मोर देन 70% इज़ वाटर, एंड this internal aspect of life and the external effect of 5 elements of nature, 5 तत्व जो हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व और ये इंटरनल 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर जो है, इन दोनों में अगर एक प्रॉपर बैलेंस रहता है तो ये बैलेंस हमें होलिस्टिक हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। वहीं भिलाई की BK आशा दीदी ने कहा, बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती है और ब्लेसिंग्स ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। नेपाल के प्रोफेसर अमोदिनी दीक्षित ने आध्यात्म को नई खोजों का मूल बताया। हमारा जो ये कार्यक्रम है, इस बार की जो कॉन्फ्रेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस, जीवन में बैलेंस अति आवश्यक है, क्योंकि बिना बैलेंस के ब्लेसिंग नहीं हो सकती और ब्लेसिंग के बिना हम उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकते। उद्घाटन सत्र के अंत में कर्नाटक नृत्य के नृत्यालय की बालिकाओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। आगे के 3 दिनों तक चले सम्मेलन में अनेक वक्ताओं और प्रभाग के फैकल्टी मेंबर्स और संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने रचनात्मक और प्रेरणादायक विचारों से हजारों लोगों को लाभान्वित किया। मैं सबको एक को यही गिफ्ट देना चाहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट with these 3 especially 2 qualities, निमित्त हो और निर्माण रहना है और निर्माण करना है। I think that's what, whether you are a scientist or you are a
engineer or any profession. This awareness will definitely help you to be away from obstacles, difficulties, but you will be on the path of ascending, and success is like your God's birthright. हर दिन जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, मैं यही कह के निकलती हूँ, बाबा आपका परिवार है, आप संभालो। और जब मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं चेयर में बैठने से पहले फिर बाबा से कहती हूँ, आपने बैठा है, आप संभालना, आप गाइड करना। और कार्य करने के बाद निकलती जब हूँ, थैंक्स बाबा करके निकलती हूँ। हर समय बच्चा देखिए, छोटा सा बच्चा, वो क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि वो अपना पिता या माता का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में ब्रह्मा कुमारी प्रशासन प्रभाग के तत्वाधान में स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था यह संदेश देना कि प्रशासन की असली सफलता केवल तकनीकी दक्षता में नहीं, बल्कि मूल्यों और आध्यात्मिकता के समन्वय में छिपी है। आज प्रशासन भ्रष्टाचार, लापरवाही, भय और तनाव जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहा है, जिन्हें दूर करने का सबसे सशक्त उपाय है राजयोग ध्यान और आत्मज्ञान। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। ORCCI वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति बहन और राजयोग शिक्षिका बीके विद्यार्थी ने अपने सत्रों में कहा कि ध्यान की कला प्रशासकों को अधिक करुणामय और प्रभावी बनाती है। तो वही कोल्हान क्षेत्र के प्रभारी बीके अंजू दीदी ने कहा कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ ही है मूल्यों और आध्यात्मिकता से युक्त प्रशासन। वर्कशॉप में चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया, सुधा डेयरी के मुख्य कार्यकारी दिनेश शर्मा, CRPF के द्वितीय कमांडेंट राजू रंजन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। तरुण हुरिया ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रशासन केवल किताबों से नहीं, भीतर से जुड़ने की कला है। ओडिशा के राउरकेला स्थित होली फेथ चर्च में सुबह की प्रेयर के बाद चर्च प्रेसिडेंट श्री अगस्त एका की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही लक्ष्य रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भरत भाई की देखरेख में इस अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। दोनों स्थानों पर बीके राजीव ने नशे से होने वाले शारीरिक और मानसिक बीमारियों के बारे में बताया। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि जैसे उपवास में भोजन का त्याग किया जाता है, वैसे ही व्यसनी यदि सुबह ईश्वर को धन्यवाद देकर यह संकल्प ले कि आज किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, तो निश्चित ही प्रभु की शक्ति से उन्हें सफलता मिलेगी। नशा अगर किसी घर में प्रवेश कर गया, एक जहाज होता है, समुद्र का जहाज, वो समुद्र के पानी से डूबता नहीं है। अगर उसमें एक छेद हो जाए तो वो डूब जाता है। तो नशा भी वही छेद के समान है। आपका पूरा घर तहस नहस हो जाएगा अगर इसके बारे में आपने जानकारी नहीं ली। बीके राजीव ने बच्चों के माता पिता से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को व्यसन से बचाने की शुरुआत पहले स्वयं से करें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नशा छोड़ने का संकल्प लिया। इस आयोजन में राउरकेला कोयल नगर सेवा केंद्र की बीके जयश्री बहन, बीके श्रद्धा बहन, बीके राजू और बीके चित्रंजन भाई का विशेष सहयोग रहा। अंत में उपस्थित जनों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाई भी वितरित की गई। जिंदा है हम ही से नाम
आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।